अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लाइव अपडेट चैनल के साथ सैयद काशिफ सलीम हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि एक ज़बरदस्त वीडियो है। आप जानते हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इस्लामाबाद की अथॉरिटी जो पाकिस्तान का मरकज़ है इस्लामाबाद, वहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंसमेंट की है और तकरीबन 670 के करीब उन्होंने जॉब्स अनाउंसमेंट की है, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर माली, स्वीपर और फराश तक। हमने आपको इस वीडियो में ये बताना है जी कि आपने कौन कौन सी जॉब्स हैं और उन जॉब्स के लिए उन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है और आपने कैसे ऑनलाइन उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। आप ये देख लें कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में आप जब सबसे पहले आपने CDA की वेबसाइट है उस पे जाना है cda.gov.pk पे। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक जॉब्स का पोर्टल होता है, ऑनलाइन जॉब्स या जॉब्स एप्लीकेशन का। तो आपने उस पोर्टल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वैकेंसीज आ जाएंगी। आप सब जानते हैं कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि क्योंकि इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का मरकज़ है। तो इस वजह से अब आप देख लें कि जब आप CDA की यानी कि वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये ऐड आ जाएगा cda.gov.pk पे। जब आपके सामने ये ऐड खुलेगा तो आपको वैकेंसीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके सामने आ जाएंगी जी कि इन वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी तालीम क्या होनी चाहिए, उनके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें जी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, BPS 17 की है। यहाँ पर 2 पोस्ट्स हैं, एज लिमिट है 35 साल और इसमें आपको एक मास्टर डिग्री सेकंड क्लास की वो डिग्री चाहिए। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से या कहीं डेपुटेशन से अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए लामहला जब ये एग्ज़ाम होगा या जब ये पोस्ट पे लोग अप्लाई करेंगे तो इनका एक रिटन टेस्ट भी होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की पोस्ट है क्योंकि PTI ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया हुआ है जी कि 11वां स्केल से लेकर आगे जितनी भी पोस्ट हुआ करेंगी तो उनके लिए एक मुकाबले का इम्तिहान हुआ करेगा। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए लामहला इम्तिहान होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, ये भी एग्जीक्यूटिव है, BPS 16 की है, 2 पोस्ट चाहिए। इसमें एज लिमिट है 33। BA BSc BCom इस डिग्री होल्डर के लिए ही चाहिए जॉब। और आप ये देख लें कि जब कोई अप्लाई करना चाहे तो इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। रेलिवेंट फील्ड में इसका एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपको असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी BPS 16 की जॉब है। एक पोस्ट है, 33 ईयर्स चाहिए, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इस जॉब के लिए चाहिए। और इसके बाद आप सीनियर ऑडिटर BCom अकाउंट से रिलेटेड ये जॉब है। ये 5 पोस्ट हैं। इसमें एज लिमिट है 33 ईयर्स, BCom सेकंड VNR ग्रेड C और BA BSc सेकंड VNR ग्रेड C हैविंग क्वालिफाइड ट्रेडिशन कोर्स ऑफ अकाउंटेंट के होते हैं AAT और फाउंडेशन। अगर आपके पास अकाउंटेंट का कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उस लिहाज से। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 की एक जॉब है। सिस्टम ऑपरेटर BPS 14 की एक जॉब है। सब इंजीनियर BPS 14 की एक जॉब है। इसमें मैट्रिक और ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट ये चाहिए। CCTV ऑपरेटर यानी CCTV से मुराद है जो कैमरे को डील करते हैं, जो फुटेज लिए जाते हैं उसके लिए। जूनियर रिसेप्शनिस्ट यानी कि रेडियोग्राफर की भी इसमें पोस्ट है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र की भी एक पोस्ट है। और
जनरेटर ऑपरेटर की भी 2 पोस्ट्स हैं, ठीक है जी। हार्टिकल्चर सुपरवाइज़र की 7 पोस्ट हैं, सैनिटरी सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है, वर्क सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है, इसी तरह टेक्नीशियन ऑपरेटर है, इसी तरह वेल्डर की भी 1 पोस्ट है, ड्रिल ऑपरेटर की भी 3 पोस्टें हैं, सिक्योरिटी गार्ड की भी 9 पोस्टें हैं, डेयरी डिस्पैचर जो होता है उसकी 1 पोस्ट है, मैट्रिक चाहिए उसमें। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की हैं, 99 पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स की हैं, मिडल विद स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो जो लोग सेहतमंद हैं और जो फिज़िकली तौर पर फिट हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन मिडल है तो वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इसमें आ सकते हैं। 99 पोस्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं और अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी वैसे बहुत ज़्यादा है और इस हुकूमत पर भी वैसे तनकीद की जाती है जी कि यहाँ पर जॉब क्रिएशन नहीं है। अगर आप देख लें कि एक CDA में उन्होंने आज अनाउंसमेंट किया तो 670 जॉब्स अनाउंसमेंट कर दिए। अगर आज के सिर्फ संडे के तमाम न्यूज़पेपर में देख लें तो सैकड़ों जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। वक्त के साथ साथ यानी कि जॉब्स की अनाउंसमेंट भी हो रही है और लोगों को रोज़गार भी मिलता रहेगा। CDA के में आप कर भर्ती हो जाते हैं, अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो ये आपके और आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि CDA के एम्प्लॉइज़ का अमूमन वहाँ पर क्वार्टर्स मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं। इस्लामाबाद में अगर किसी एम्प्लॉइज़ को क्वार्टर या घर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। और इस्लामाबाद में क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई वैसे जॉब्स के बगैर रहना चाहे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा किराए के होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा जो सबसे ज़्यादा और पोस्ट्स हैं वो हैं जी आपके माली की, 328 पोस्ट्स हैं माली की। इसमें इलिटरेट और सर्टिफिकेट चाहिए उसके पास, यानी कि कोई ना कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या उसको माली का काम जानता हो। तो टोटल 670 पोस्ट्स हैं और इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको यानी कि डेली वेजेस पे भी हो सकती हैं, DPL पे भी हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकती हैं। शुरू में ये तमाम पोस्ट्स जब आप देखते हैं तो ये टर्म एंड कंडीशन है, इसमें वुमेन का भी कोटा है, डिसेबल का भी कोटा है, मिनॉरिटी एज वेल एज CDA एम्प्लॉइज सन्स कोटा विल बी जो ऑब्जर्व्ड। अब उसमें CDA के जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए कोटे रखे हुए हैं, उनको भी कोटा मिल जाएगा। आप देख लेंगे कि जो लोग यानी कि रिटायरमेंट के करीब होंगे वो भी इन जॉब्स के अनाउंसमेंट के बाद वो अपने आप को डिक्लेयर करवा लेंगे जी कि वो अनफिट हो गए हैं और उनकी जगह पे उनके बेटे या बेटी को ये जॉब दी जाए। ये एक रिवायत चली आ रही है और आपने मेरिट पर यकीन रखना है, क्योंकि 670 पोस्ट्स हैं, मेरिट पर यकीन रखना है। अगर आप मेरिट पर यकीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप क्वालिफाई कर सके तो इस हुकूमत में जिस तरह इनका वादा है तो इन्होंने लोगों को मेरिट पर भर्ती करना है। तो मेरिट पर अगर इन्होंने भर्ती ना किया तो इस्लामाबाद में यानी कि जो 3 मेजर रिसोर्सेज होंगे इन जॉब के हसूल के लिए, सबसे पहले असद उमर साहब हैं जो MN हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको भी उनके हल्के के लोग अप्रोच करेंगे। उसके बाद डॉक्टर बाबर रवान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी भी हैं और पार्लियामेंट अफेयर्स को भी रन कर रहे हैं। साथ ही अली नवाज़ अवान साहब जो CDA के असिस्ट कर रहे हैं। इन 3 लोगों पर आज की इस जॉब एडवर्टाइजमेंट के बाद बहुत ज़्यादा यानी कि इन पे के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा जी के इनके हल्के के लोग इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखेंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड 99 है, माली 329 है। इनके लिए प्राइमरी और मिडल चाहिए। अब प्राइमरी और मिडल का मेरिट बनाते वक्त वो ना अदालत ने देखना है ना किसी और ने देखना है। जो प्राइमरी होगा या मिडल होगा, जो इनके हल्के से बिलोंग करता होगा, ज़्यादातर मेरे ख्याल में तो वही लोग भर्ती हो जाएंगे। अदालतें हमारी आज़ाद हैं, बाज़ वक़्त अदालतें 100 मोटिव ले लेती हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर किसी को जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए और ख़ास तौर पर CDA की जॉब मिल जाए और वो जॉब अगर परमानेंट हो तो वो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और CDS की सैलरीज़ भी बनिस्बत दूसरे इदारों से बेहतर हैं। CDA की में जॉब करते वक्त यानी कि आपको और आपके बच्चों को इस्लामाबाद की एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग
جو ان جابس کے لیے اہل ہوں گے وہ اپلائی کریں گے، اور ساتھ ہی آن لائن یعنی کہ انہوں نے سبمیشن مانگی ہے۔ جب آپ CDA کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آن لائن جاب اپلیکیشن یعنی کہ ہوتی ہے، اس میں ہیومن ریسورس کی ایک یعنی کہ وہ کیٹیگری ہے CDA کی، وہاں پر آپ اپلائی کریں گے۔ جو سٹیپ پر وہ آپ سے آپ کی ڈیٹیل مانگتے جائیں جی کہ آپ کا نام کیا ہے، فادرز نیم کیا ہے جی، آپ کا CNAC نمبر کیا ہے، پوسٹل ایڈریس کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے، آپ کا ایکٹیو سیل نمبر کیا ہے، آپ ڈسیبل کوٹے پہ اپلائی کر رہے ہیں، مینارٹی پہ کر رہے ہیں، یا جو امپلائیز سن یا ڈاٹر کا کوٹہ ہے اس پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی تمام اکیڈمک کوالیفیکیشنز بھی بتانی ہے کہ جی کہ آپ میٹرک ہیں، انٹر ہیں، FSc ہیں، BA ہیں، BSc ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اچیومنٹس ہیں، اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں تو وہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ امید ہے کہ میرٹ بنتے وقت آپ کی پوزیشنز کو بھی، آپ کی ڈگریز کو بھی یعنی کہ خیال میں رکھا جائے گا۔ پاکستان میں عموماً تو جابس ریفرنسز بیسس پہ ملتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جاب ریفرنسز بیسس پہ ملتی ہیں یا میرٹ پہ ملتی ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ لوگوں کو اپلائی حال حال میں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو جائے کہ آپ اپلائی نہ کریں۔ 670 جابس ہیں، 670 سیٹیں ہیں، اور 670 سیٹوں سے مراد ہے کہ 670 گھرانے کو روزگار دینے کے لیے CDA نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ زیادہ تر آپ کے ارد گرد اگر کوئی سیکورٹی گارڈ اور مالی یعنی کہ سیکورٹی گارڈ کی 99 پوسٹ ہیں، مالی کی 328 پوسٹس ہیں، ٹوٹل 670 پوسٹس ہیں، تو آپ کو ہر حال میں اپلائی کرنا چاہیے۔ ڈیئر ویئرس، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پش کریں تاکہ ہم آپ کو ہر روز جہاں جہاں بھی پاکستان میں جابس ہوں گی ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ کسی کو کوئی روزگار مل جائے۔ تو ہر روز جابس اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ہر حال میں آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس وقت تک آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں جب تک آپ خود کو روزگار نہیں ملتا یا آپ کے ارد گرد جو لوگ بے روزگار ہیں جن کو آپ یعنی کہ ہماری طرف سے میسج دے سکیں، تو اس وقت تک ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔